एक छोटे से गांव में गोकुल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। गोकुल बेहद गरीब था। उसके पास ना तो पक्का घर था और ना ही स्थायी आमदनी का कोई जरिया। वह दिन भर मेहनत करता, कभी मजदूरी करता, कभी खेतों में काम करता, लेकिन 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। गांव के लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते और उसका सम्मान नहीं करते थे। जब भी गोकुल या उसकी पत्नी कुएं से पानी लेने जाते, गांव के लोग उन्हें ताने मारते, उन पर हंसते और कई बार तो उन्हें वहां से भगा भी देते। लेकिन गोकुल ने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। हमेशा धैर्य और ईमानदारी से अपने हालात का सामना करता रहा। एक दिन जब गोकुल की पत्नी बहुत उदास थी, उसने रोते हुए कहा, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी गांव वाले हमारा इतना अपमान क्यों करते हैं? गोकुल ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम कर कहा, तुम देखना, एक दिन यही लोग हमारी इज्जत करेंगे और हमें सम्मान देंगे। हमें बस मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। गोकुल की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी को थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन मन में चिंता बनी रही। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। इस मेले में शहर से बड़े व्यापारी आने वाले थे, जो अपनी दुकानें लगाकर अलग अलग सामान बेचने वाले थे। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। बच्चे खिलौनों के सपने देख रहे थे, महिलाएं नए कपड़ों और गहनों की बातें कर रही थीं, और किसान अपनी फसलें बेचने की तैयारी में जुटे थे। गोकुल को भी उम्मीद थी कि शायद इस मेले में उसे कुछ काम मिल जाए। वह कई दुकानदारों के पास गया, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। गांव के लोग भी मजाक उड़ाने लगे, अरे गोकुल, मेले में काम ढूंढने आया है, यहां कोई तुझे काम नहीं देगा। आखिरकार मेले का दिन आ गया। पूरा गांव रोशनी और सजावट से जगमगा रहा था। जगह जगह दुकानें लगी थीं, मिठाइयों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, खिलौनों के स्टॉल और खाने पीने के कई ठेले। गोकुल भी वहां काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक बड़ा व्यापारी, जिसका नाम दिनेश था, अपनी सामान से भरी गाड़ी लेकर पहुंचा, लेकिन कच्ची सड़क पर गाड़ी फंस गई। दिनेश ने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी कीचड़ में उतरकर उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं था। गोकुल यह सब देख रहा था। वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर वहां पहुंचा और कीचड़ में उतर गया। वह पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को धक्का देने लगा। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ और मजदूर भी उसकी मदद के लिए आगे आए। आखिरकार गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। व्यापारी दिनेश गोकुल की मेहनत और ईमानदारी को देखकर प्रभावित हुआ। उसने गोकुल से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? गोकुल ने अपनी गरीबी और काम की तलाश के बारे में बताया। दिनेश मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चल सकते हो। मैं तुम्हें अपनी दुकान में काम दूंगा। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे लगता है कि तुम मेहनती व्यक्ति हो। यह सुनकर गोकुल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि कोई बड़ा व्यापारी गोकुल को काम देने के लिए बुला रहा है। कुछ लोग जलने लगे और कुछ लोग अफसोस करने लगे कि उन्होंने गोकुल की कभी मदद नहीं की। कुछ दिनों बाद दिनेश अपनी गाड़ी लेकर गोकुल को लेने आया।
गोकुल और उसकी पत्नी ने खुशी खुशी अपना सामान समेटा और शहर के लिए रवाना हो गए। शहर में दिनेश ने गोकुल को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दिया और उसे अपनी बड़ी दुकान में काम पर रख लिया। गोकुल ईमानदारी और मेहनत से काम करता और जल्दी ही उसने सारा काम अच्छे से सीख लिया। धीरे धीरे गोकुल की मेहनत रंग लाई। उसने दिनेश की दुकान को और आगे बढ़ाने में मदद की। वह अब अच्छा पैसा कमाने लगा था और उसकी पत्नी भी सुखी थी। कुछ महीनों बाद जब गांव वालों को गोकुल की सफलता के बारे में पता चला, तो वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उससे मिलने शहर आने लगे। गांव के मुखिया जो पहले उसकी मदद करने से बचते थे, अब उससे अच्छा व्यवहार करने लगे। कुछ लोग कहने लगे, गोकुल तो बहुत होशियार निकला, देखो कहां से कहां पहुंच गया। गोकुल की मेहनत और ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अब वही गांव वाले जो उसे तिरस्कार करते थे, उसकी सफलता की मिसाल दिया करते थे। गोकुल ने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान ईमानदार और मेहनती हो तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है।